उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2100 पदों पर जल्द होगी भर्ती, धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। टीटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी धामी सरकार, 12,000 शिक्षकों को मिल सकती है राहत। यूसीसी के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर अब 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई। याचिकाओं में संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 के लिए करीब 1100 नई बसों की जरूरत, परिवहन निगम ने 656 करोड़ रुपए मांगे। उत्तराखंड में अब फ्लाइंग सर्वे के बाद भू सत्यापन की तैयारी, 4 निकायों में डिजिटल रिकॉर्ड का चल रहा काम। उत्तराखंड में कारागार विभाग में महिला सुरक्षा कर्मियों की होगी भर्ती, कारागार विभाग का होगा पुनर्गठन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं देहरादून की। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। तो मां दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा रूप है मां चंद्रघंटा का और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर मंदिरों में भक्त बेहद उत्साहित नजर आए। तो मां दुर्गा का ये रूप सौम्यता और वीरता का प्रतीक है। तो शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत संगठन के विस्तार की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जल्द ही प्रदेश में नए अध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया, संगठन सृजन कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में सफलतापूर्वक चलाया गया है। जोशी ने जानकारी दी कि पार्टी ने दिल्ली से पर्यवेक्षक, जिन्होंने जिले में जाकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद किया। प्रत्येक जिले में 3-3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य भेजे गए थे। प्रदेश कुल 28 संगठनात्मक जिले हैं, जिनमें राज्य और केंद्रों के परिषदों ने जाकर ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए।
और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध अब सड़कों पर उतरा है। देहरादून में युवा कांग्रेस महानगर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए मंत्री का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रही है। आए दिन परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और पेपर लीक के पीछे बड़े स्तर पर साजिशें चल रही हैं। धस्माना ने कहा कि पेपर चोरों गद्दी छोड़ो अब पूरे उत्तराखंड का नारा बन गया है। उन्होंने मांग की है कि जिन भर्तियों को निरस्त किया गया है उन्हें दोबारा जल्द से जल्द निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाए और पूरे भर्ती प्रणाली की ब्याई जांच कराई जाए। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल का रविवार को जो पेपर हुआ, जिस प्रकार से उस पेपर को लीक किया गया, अब वो लीक कैसे हुआ ये का काम है, यूके ट्रिपल का काम है जानने का। अब इसको हम नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये बात सबको मालूम हो गई है कि यूके ट्रिपल का पेपर रविवार को लीक हुआ और ये बात स्वयं यूके ट्रिपल के अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया ने मानी है। अब वो कह रहे 3 पन्ने केवल लीक हुए, उसको लीक नहीं कह सकते। अब ये कैसी बात हुई? अगर एक टैंक भरा हुआ है, उस टैंक में से कुछ बूंदे टपक जाएं तो आप कहेंगे कुछ बूंदे टपकी है, लीक नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? पेपर लीक हुआ है, ये बात स्वयं यूके ट्रिपल के अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं। सोशल मीडिया में वो वायरल थे सारे प्रश्न, उनके उत्तर, सॉल्व पेपर पूरा सोशल मीडिया में वायरल था, उपलब्ध था। हमारे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है, उनको बेचने का काम किया है और उनको बेचने और लूटने का ही नहीं बल्कि हमारे युवाओं के सपनों पर डकैती डालने का काम किया है। ये इससे बुरा प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार, धामी जी की सरकार, धाकड़ धामी की सरकार पूर्व में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जब नकल विरोधी कानून लाए थे और अपने ही कार्यकर्ताओं से सम्मेलन करा करके अपनी ही पीठ थपथपाने का काम ये लोग कर रहे थे। लेकिन आज देखो वास्तविकता क्या है। अगर इन्होंने पुराने भर्ती घोटालों को गंभीरता से लिया होता और उचित कार्रवाई की होती, ठोस मजबूत कार्रवाई की होती, तो हाकम सिंह दोबारा जेल से बाहर आकर के ऐसा कृत्य करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव के तहत विभिन्न दुकानों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यवसायियों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने जीएसटी की नई दरों के लागू होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा इस ऐतिहासिक निर्णय को जनता के हित में बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में व्यापक सुधार किए गए। नई दरों की वजह से प्रदेश के लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। गेरा साहब हैं और अब खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भीतरली गांव का दौरा कर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को अधिक टीमें लगाकर अवरुद्ध मार्ग खोलने का काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने किमाड़ी क्षेत्र का भी जायजा लिया और प्रभावित जनता को शीघ्र राहत दिलाने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की बात को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हम लोग यहाँ पे इसको तो चालू कर दो फिलहाल। हाँ, इसको चालू करना है। चालू कराना है कि पुलिया बनना है। बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो नाला के दाना जो जा रहा है ये वाला पुलिया है ना, फिर तो ये कि यहाँ से ये गाड़ी निकल जाए, चले जाए आदमी। हाँ 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 भाई, नहीं बिल्कुल सही बात। थोड़ा सा हम भी कोऑपरेट कर रहे थे। हाँ मार्केट लग रही है।
इधर हम लोग यहाँ पे इसको तो चालू कर दो फिलहाल। हाँ, इसको चालू करना है। चालू करना आया था ना कि पुलिया बनना है। तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से गाड़ी निकल जाए चले जाए आदमी। हाँ 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 भाई नहीं नहीं बिल्कुल सही। और अब खबर रुड़की से है, जहां छात्र संघ चुनाव न होने पर छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएवी कॉलेज परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य के साथ कार्यकर्ताओं की जमकर नोकझोंक भी हुई। छात्र राजनीति के चुनाव पर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी कड़ी में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता डीएवी कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कॉलेज प्राचार्य के बीच जमकर बहस हुई। छात्र संगठनों का कहना है कि यदि जल्द ही छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए तो वे भूख हड़ताल तक करने को मजबूर होंगे। जो आज छात्रों का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये हुए हैं छात्र संघ को ओपन चुनाव करवाने की मांग। कॉलेज मैनेजमेंट ने, कॉलेज का जो यहाँ प्रशासन है, उन्होंने छात्र संघ के चुनाव का पहले तो मना कर दिया कि हम कोई चुनाव का नहीं करवाएंगे, चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। उसके बाद एसडीएम से वार्ता हुई, उन्होंने कहा सीआर पद्धति से हम चुनाव करवाएंगे। तो यहाँ हम लोगों की मांग यही है कि ओपन चुनाव कराए जाएँ और छात्र उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। कॉलेज प्रशासन छात्रों की आवाज़ को दबाना चाह रहा है। जो छात्रों की मूलभूत समस्या है उनको कोई ना उठा पाए, कोई इनको कहने वाला ना हो, उनको दबाना चाहता है। कॉलेज के अंदर की स्थिति बहुत ही खराब है। कॉलेज के अंदर ग्राउंड में 2-2, 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट घास है, सांप बिच्छू घूम रहे हैं, चाहे किसी बच्चे को खाला है। टॉयलेट में गंदगी है, पीने के सही व्यवस्था नहीं है, साइकिल स्टैंड की सेट सब गंदगी, दीवारें टूटी पड़ी, बाइकें यहाँ से गेट से चोरी हो जा रही हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर पौड़ी से है, जहां गुरु शक्ति न्याय शक्ति अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलवाने में सक्षम बनाना, कानूनी साक्षरता बढ़ाना और उन्हें विभिन्न कानूनों व विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। इस अभियान के तहत छात्रों, ग्रामीणों और समाज अन्य वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाजिश कलीम ने जिला न्यायालय परिसर सभागार में जनपद के विभिन्न स्कूलों, कॉलेज के 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को न्याय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। पूरे जनपद न्यायाधीश धर्म सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर नवाजा गया। जनपद न्यायाधीश इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों एवं विधिक सेवा संस्थाओं की क्रियाकलापों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की तरफ से हमें निर्देशित किया गया कि हम अपने ज़िले में जो हमारे सम्मानित शिक्षक गण हैं उनको न्याय प्रेरणा शिक्षक के तौर पर सम्मानित करें। तो हमने जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें एक सूची दी गई 15 शिक्षकों की। अभी मेरा हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है, 1 साल हुआ है मुझे पौड़ी में। इससे पहले मैं थलीसैंड और खिरसू में सेवा दे चुकी हूँ। गर्व की बात है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज हमें सम्मानित किया। वैसे तो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत आगे जाएं। ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी कि पूरे पौड़ी ज़िले से उन्होंने 15 शिक्षकों को जो है चयनित किया था उनका, और उनको आज जो है सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर UKSSC स्नातक पटवारी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर नैनीताल के
पंत पार्क में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका। नैनीताल नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि इस प्रकार से पेपर लीक होना सरकार को असफलता को दर्शाता है। नकल माफियाओं पर लगाने नकल धामी सरकार नाकाम है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता हाकिम सिंह पकड़ा जा चुका है और धामी सरकार नकल विरोधी कानून बना तो लिया गया है, लेकिन नकल माफिया पर लगाम लगाने पर पूरी तरह असफल रही। आज पुतला फूकने का तो मेन रीजन है, आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो UK 888 जो कल पेपर लीक हुआ है, जो आपका स्नातक परीक्षा का जो भर्ती परीक्षा लीक हो गई थी पेपर, उसके वजह नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल यहाँ पंत पार्क में आज पुतला फूक रही है। जैसा कि आपको पता है, इस परीक्षा के पूर्व में एक दिन हाकिम सिंह जो गिरफ्तारी हुई और जो आपके मीडिया के द्वारा हमें पता चला कि कई लोगों से 15-15 लाख रुपये पुनः लिए गए, जो आदमी 13 महीने पहले जेल से जहाँ पे बाहर है। आगे बढ़ते खबरों में उत्तराखंड के गदरपुर से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार तराई केंद्रीय वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। आरोप है कि वृक्षारोपण के नाम पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। समाज सेवी शंकर सिंह नकोटी ने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर सरकारी धन की बर्बादी कर रहे हैं। उनके अनुसार 2024-25 में पीपल पड़ाव वन क्षेत्र में वृक्षारोपण काम में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण तो दूर, प्लाटों की ना तो ठीक से सफाई हुई है और ना ही उन पर ध्यान दिया गया है। चौकीदारों के रहने के लिए कोई झोपड़ी झाले नहीं बनाए गए। पानी पीने या सिंचाई के लिए हैंडपंप या बोरवेल नहीं लगाई गई है। जंगली जानवरों से बचाव के लिए लगाई जाने वाली सोलर फेंसिंग भी नहीं की गई है। चौकीदारों के लिए सोलर लाइटें भी नहीं लगाई गई। नगर कोटी ने वन विभाग पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि अगर सरकार इसकी जांच कराए तो कई अधिकारी और कर्मचारी जेल जा सकते हैं। चौकीदारी तो यहाँ पे चौकीदारी करती हैं। यहाँ पे छप्पर कहाँ हैं आपके झाले वाले बने हुए? झाला नहीं डाला और फेंसिंग लाइट भी नहीं लगी है यहाँ पे? कुछ भी नहीं डाला। कितने समय से कर रहे हैं आप लोग? अब हो गया हमारे को महीना को। 1 महीने से आपके लिए वन विभाग ने झाला नहीं बनवाया? अभी नहीं बनवाया। और जो सोलर लाइटें लगती, पानी पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी उधर भर के लाते। अभी प्लान नहीं लगा है? ना। जो ये पेड़ लगे हैं यहाँ पे, इनकी सिंचाई के लिए क्या है यहाँ पे? 2 महीना हो गया है, तो कितनी तनख्वाह आपको मिलती सरकार से? सरकार से अभी तो तनख्वाह आई नहीं है, पता नहीं। वैसे तो 12,500 बताते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सुविधा के लिए सोलर लाइट लगी थी वो लगी नहीं है? लगी है जब से प्लाट बनाया तब से कहाँ लगी है? और जो प्लॉट के चारों ओर एक फेंसिंग लाइट लगती है जो जानवर अंदर ना घुस पाए, वो भी यहाँ पे नहीं लगी है। तो आपने बताया नहीं अधिकारियों को कि यहाँ पे लगाएं? पानी पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? में है एक तो हमारा रेगुलर प्लांटेशन है जो कि पूरे प्रभाग में करीब 825 हेक्टेयर का हमारा वनीकरण के लक्ष्य थे, तो वो सारे के सारे लक्ष्य 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिए गए हैं। अब उनकी देखरेख का काम चल रहा है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो निश्चित रूप से सुरक्षा का जो स्टैंडर्ड तरीका है कि क्षेत्र की घेरबाड़ की जाती है और वनीकरण के बाद वहाँ वाचर नियुक्त किए जाते हैं। महोदय जी, मैं आपको इस बात से अवगत कराता हूँ कि जो वन विभाग के अंदर जो पैसा सरकार से आया है उसमें करोड़ों रुपए का उच्च अधिकारियों से लेकर निचले अधिकारी तक बड़ा भारी घोटाला हुआ है, जिसमें 24-25 के जो प्लाट मार्च में जिनकी पेमेंट आई उन पर ना तो जुताई हुई, ना तारवाड़ लगी, ना बीज पड़ा और उन पर सब लिपापोती करके जंगल को राजस्थान बना दिया। आगे बढ़ते खबरों में, काशीपुर में हुए बवाल के बाद अब प्रशासन हरकत में है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया खुद घटनास्थल अलीखां मोहल्ले पहुंचे और पूरे इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हालात की पूरी जानकारी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने साफ कहा कि काशीपुर में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अवैध अतिक्रमण, बिजली चोरी और राशन कार्ड में गड़बड़ी करने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। हिंसा के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले में लगातार दबिश देकर अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू कर दिया। वहीं बिजली विभाग
विभाग और खाद्य विभाग भी सक्रिय होकर अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। प्रशासन का संदेश है कि काशीपुर को नफरत की आग में झोंकने वालों और अवैध काम करने वालों पर कानून का डंडा लगातार चलता रहेगा। तुम्हें आ जाओ, अपनी शूटिंग करा लो। धारा 163 मेरी जनता से अपील यही है कि पूरी शांति व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें और धारा 163 की कार्रवाई में अगर कोई भी उल्लंघन पाया जाता है तो पुलिस के पास पूरे और प्रशासन के पास पूरे पावर्स हैं, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए उसका इन्फोर्समेंट जारी रहेगा। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।